राधे राधे फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। शिव कुमार मोदी। आज हम करेंगे राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं। ये क्लास कल आने वाली थी, प्रिंट करेंगे। तो ये सारी मोस्टली योजनाएं जो है मोस्ट वो सभी लिखी हुई है इसमें। और इसके बाद में जो अगली क्लास है कल लगेगी, वो हम राजस्थान के जो पहले कोऑपरेटिव बैंक में क्वेश्चन आए हुए इस प्रकार के, जैसे कि ये राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं। तो ये स्टैटिक जीके जो है अपन करेंगे। तो एक बार करंट है वो सारे अपन एक बार बंद करेंगे फ्रेंड्स। कल राजस्थान की भौगोलिक संरचना करवाने के विचार है, क्योंकि भौगोलिक संरचना देखिए कितने क्वेश्चन आए, एक ही आ गया, एक 32वां ये आ गया, और भी बहुत सारे आए हैं। तो ये सारे पहले भौगोलिक संरचना कल से करवाया जाएगा। आज हम राजस्थान गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, योजनाओं से संबंधित सामान्यतः पूछा ही जाता है प्रश्न। सामान्यतः क्या पूछा जाता है, योजना से संबंधित ये डिपार्टमेंट पूछे जाते हैं, या ये किस प्रकार की योजना है, इसमें पैसे कितने मिलते हैं लोगों को। तो ये सारी बातें पूछी जाती है। काम की बात में गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिलती युवाओं को, वो बाद में बात करेंगे लास्ट में। तो एक बहुत बड़ा रीजन है क्यों नहीं मिलती है, वो आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं मिल पाती है। आप चाहो ना जो भी सर्विस आप जो चाहो वो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं मिलती है इसका रीजन बताया जाएगा। पहला है क्वेश्चन 329 नंबर, मुख्यमंत्री पन्नादाई बाल गोपाल योजना। नाम पढ़ने से पता चलता है कि बाल गोपाल योजना। पन्नादाई कौन थी? पन्नादाई वो उदयपुर में उदय सिंह जी थे ना, उनको बचाया था शायद, मेरे को अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन पन्नादाई एक वो माता थी जिन्होंने अपने स्वामी के लड़के को बताया था पन्नादाई। तो पन्नादाई के नाम से बाल गोपाल योजना है। मतलब ये बच्चों को, सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं 8वीं तक के, उनको दूध पिलाने का काम है। मतलब कहने का पाउडर वाला जो दूध होता है फ्रेंड्स, वो पिलाया जाता है। क्या है इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसमें देखिए 150 ml पिलाया जाता है, और एक बड़े बच्चों को पिलाया जाता है 200 ml। मतलब पहली से छोटे क्लास से लेके 6 तक, तो 5वीं तक तो 150 ml, और इसके अलावा 200 ml पिलाया जाता है बड़े बच्चों को 6ठी से 8वीं तक के। तो ये ml है, दूध लिखा हुआ है। क्या पिलाया जाता है? वो पाउडर वाला जो दूध होता है उसको ही बना के पिलाया जाता है फ्रेंड्स। पाउडर मिला के वो दूध बनाया जाता है। इसका पहले क्या नाम था? मुख्यमंत्री बाल गोपाल दुग्ध योजना। ये जब गहलोत साहब के टाइम में था, तो इनका नाम क्या था? मुख्यमंत्री बाल गोपाल दुग्ध योजना। भजनलाल सरकार ने बहुत सारे योजनाओं के जो नाम है वो चेंज कर दिए। तो आपको यदि पूछा जाए कि पहले क्या नाम था, तो आपको याद भी नहीं आया ना, तो ये सोच सकते हो फ्रेंड, ज्यादातर के नाम इंदिरा गांधी आगे लिखा हुआ था या राजीव गांधी लिखा हुआ था कांग्रेस सरकार में। तो आप ऐसे पता लगा सकते हो। तो ये पन्नादाई बाल गोपाल योजना किससे संबंधित है? स्कूली बच्चों को दूध पिलाने से। अगला, इस योजना का पहले क्या नाम था? इस योजना का नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल दुग्ध योजना। पहले ये था। कितने दिन पिलाया जाता है? 6 दिन। तो ये भी ध्यान में रखना। इस योजना के अंतर्गत दुग्ध की आपूर्ति कौन करेगा? कौन करता है? RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव, RCDF मतलब राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, मतलब कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, वो दूध की आपूर्ति करेगा इनको, पाउडर वाले दूध की। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस योजना के अंतर्गत दुग्ध की आपूर्ति कौन करेगा? सूखे दूध की, जो पाउडर वाला दूध आता है वो पिलाया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना में सिलाई हेतु कितने रुपए दिए जाएंगे? मतलब निःशुल्क ये यूनिफॉर्म तो दी जाएगी, 2 जोड़ी कपड़े दिए जाते हैं, यूनिफॉर्म में 2 जोड़ी दी जाती है, और इसके साथ सिलाई के पैसे भी दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाएंगे? 200 रुपये। वो टाइम पे दिया जाता है। तो दो जोड़ी क्या है? यूनिफॉर्म दी जाएगी। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना। अब कोई भी योजना याद करनी है, कैसे नाम से ही पता चल जाएगा। समझते लाडो है, लाडो बालिका से संबंधित ही होगा। लाडो प्रोत्साहन योजना। अब लाडो प्रोत्साहन योजना कैसे है? अब ज्यादातर योजनाएं आते हैं वो गरीबों के लिए है। तो गरीब घर में बच्ची का जन्म होने पर 1 लाख का बॉन्ड दिया जाता है। बॉन्ड होता है, बॉन्ड मतलब बाउंडेशन कर देते हैं सरकार कि हम ये करेंगे। आपको इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पे, देखो ये शॉर्ट है। शॉर्ट फॉर्म क्या मतलब है? जे का मतलब है, ये शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है। जे का मतलब जन्म, टी का मतलब टीकाकरण। जन्म होने पर कितने दिए जाएंगे? 2,500 रुपये। इसके बाद टीका लगेगा तो फिर 2,500 रुपये।
इसके बाद में वो बच्ची पहली क्लास में जाएगी तो एडमिशन लेते ही 4,000। इसके अलावा जब 6th क्लास में एडमिशन होगा तो 5,000, मतलब प्राइमरी हो जाएगा पहली से 5वीं तक, तो 4,000 मिलेंगे, एक बार ही मिलेंगे। इसके अलावा 6ठी में जाएगी तो 5,000 रुपये। इसके अलावा 10th क्लास में आएगी तो 11,000। तो ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है। जे का मतलब जन्म, टी का मतलब टीकाकरण, फिर पहली में प्रवेश होगा बच्ची का, फिर 6th क्लास में होगा क्योंकि प्राइमरी 5वीं तक होता है, उसके बाद 6ठी में होगा तो एक किस्त मिलेगी। इसके अलावा 10th क्लास में एक किस्त और मिलेगी, फिर 12th क्लास में एक किस्त और मिलेगी, फिर और एक ग्रेजुएशन में एंट्री करेगी तो एक किस्त और मिलेगी। 15 लिखा मतलब ग्रेजुएशन। तो ये किस्त कौन कौन सी मिलेगी? जन्म होने पर 2,500, फिर टीकाकरण पूरा करवाएगी तो 2,500, उसके बाद पहली क्लास में प्रवेश होने पर 4,000, है ना। ये आसानी से याद रह जाएगा। जन्म, टीकाकरण, पहली, 6ठी, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन, ये 7 है। और इनकी आप टोटल देखोगे ना 4,000 के बाद में, इसके बाद में 6th क्लास में 5,000 रुपये मिलेंगे एंट्री करते ही। 10th क्लास में जब प्रवेश लिया जाएगा तो उस परिवार को 11,000 दिया जाएगा। मतलब एक प्रोत्साहन दिया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए, गरीब घर की लड़कियों को। इसके अलावा 12th क्लास में जब वो आएगी, प्रवेश लेगी तो 25,000, और ग्रेजुएशन में जब प्रवेश लेगी तो 50,000 रुपये मिलेंगे। अब इनकी टोटल आप देख लेना भले, इनकी टोटल 1 लाख आती है। तो ये इस प्रकार 1 लाख दिए जाएंगे। शुरू में ऐसे शुरुआत में नहीं दिए जाएंगे जन्म होते ही, इनको थोड़ा थोड़ा करके दिए जाएंगे। ये लाडो प्रोत्साहन योजना है। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 2024 को हुई थी। गार्गी पुरस्कार क्या होता है? पढ़ते ही पहले तो खुद सोचो फ्रेंड्स कि हमें आता है कि गार्गी पुरस्कार आप जानते हो, बहुत सारी बच्चियों को मिलता है। गार्गी पुरस्कार बालिकाओं को 12वीं कक्षा में कितने प्रतिशत अंक लाने पर मिलता है? 75 या उससे ऊपर, है ना। 75% लाने पर मिलता है, सामान्य पर्सन। इसके अलावा पंडित दीनदयाल वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, अब बताओ, नाम से ही पता चल जाएगा, कुछ नहीं करना, नाम से ही पता चल जाएगा, तीर्थ यात्रा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेंगे कि कितने साल के बुजुर्गों को ले जाया जाता है और कौन सा डिपार्टमेंट है वो इसको आयोजन कर रहा है। तो मतलब सरकार का कोई डिपार्टमेंट तो होगी ना ये चीज़ें करने में, तो देवस्थान विभाग है। तो पंडित दीनदयाल वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने वृद्धजनों को यात्रा करवाई जाती है? 40,000 तक को अभी तक करवा दी गई है। 40,000 में से 36,000 को तो ट्रेन से करवाई है और 4,000 को इससे हवाई जहाज से करवाई है तीर्थ यात्रा। एज क्या है? 60+ होते हैं उनको करवाते हैं। ये तो अपने आप दिमाग लगा सकते हैं अपन। इसके अलावा कौन करवाएगा? आप खुद ही सोच लो कि कौन करवा सकता है, कौन करवाएगा? देवस्थान विभाग। तीर्थ यात्रा तो देवस्थान विभाग ही करवाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए साथ में लिख दिया। अगला है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेगा है ना, जो नरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नरेगा इंपॉर्टेंट है। जैसे कल रीट का एग्जाम है, कल जो एग्जाम है उसमें कल और परसों भी है, तो एजुकेशन संबंधित होता है रीट वाले। तो एजुकेशन तो उनको एजुकेशन संबंधी ज़्यादा पूछेंगे। अपने बैंक में या अदर एग्जाम में ये सारी योजनाएं कुछ भी पूछी जा सकती है। तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, पुराना नाम क्या था? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। मैं कह रहा हूँ ना, आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। पुराना नाम पूछे तो इंदिरा गांधी या राजीव गांधी आगे लिखा हुआ होगा। तो रोजगार गारंटी में कितने दिन का रोजगार की गारंटी है? वही 100 दिन का रोजगार देंगे, ये गारंटी है। 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। कितने दिन की गारंटी है? 100 दिन के रोजगार की। एज क्या होगी? 18 से कम से कम होगी 18 से 60 होगी। इतने ये पात्र है, ये लोग वो काम मांग सकते हैं सरकार से, तो उनको 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। इसके अलावा ये कितने शहरों में चल रहा है? 213 शहरी निकायों में ये योजना चल रही है। ये शहर की योजना है। इसके अलावा अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? मजदूरी पूछेंगे, मतलब कितने पैसे मिलते हैं, मेन पैसे ही तो होते हैं। तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में मजदूरी क्या है? आज की तारीख में मजदूरी फ्रेंड्स देखो, 4 प्रकार के लोग मतलब कारीगर होते हैं। 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो अकुशल, मतलब
ट्रेंड होता ही नहीं बिल्कुल भी। एक होता है अकुशल श्रमिक होता है, एक अर्ध कुशल मतलब आधा ट्रेंड होता है, और एक होता है कुशल, और एक होता है उच्च कुशल। ये 4 प्रकार के होंगे। अब रुपये कैसे याद रखेंगे, ये देखो, इसको याद रखना केवल, है ना, केवल 259 को याद रखना है। ये एक दिन की मजदूरी है। 259 रुपये अकुशल को मिलेंगे, जो ट्रेंड नहीं है ना उसको 259 मिलेंगे। तो 259 अकुशल को मिलेंगे, और इसको कितने मिलेंगे, इसमें 12 रुपये जोड़ दो। 259 में 12 रुपये जोड़े कितने हुए, 271। तो अर्ध कुशल को कितने मिलेंगे, 271। फिर उसमें 12 रुपये जोड़ो, वो कुशल की होगी, 271 में 12 जोड़े 283। तो 283 कुशल को मिलेंगे, और उच्च कुशल को मिलेंगे 333 रुपये। तो ये आपको याद रखना है कि इस प्रकार 12-12 रुपये जोड़ते जाओ। केवल अकुशल की याद रखना मजदूरी कितनी है, 259 रुपये। ये पूछा भी जाता है कई बार कि मजदूरी कितनी मिलती है, तो 259 रुपये याद रखो। इस हिसाब से 259 के हिसाब से वैसे भी याद रख सकते हो। महीने के कितने हुए, 30 से गुणा की तो 7,770 रुपये हुए। तो वैसे भी याद रख लो। कैसे याद रखो, पहला क्या याद रखना होगा, बाकी कुशल अर्ध कुशल इसका अपने आप बना सकते हो। 12-12 रुपये जोड़ दो, और उच्च कुशल की 333 रुपये है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना कितने रुपए का बीमा है। ये अभी एक बच्चे ने बताया भी था कि 25 लाख नहीं है सर, ये क्या 25 लाख का ही है कैशलेस बीमा, 25 लाख का नया है। तो 25 लाख का कैशलेस बीमा होता है आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना। ये मुख्यमंत्री आगे है, वो प्रधान नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री का है, पीएम आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, ये नेशनल का है। अब कितने रुपए का बीमा है इसमें, राजस्थान में 25 लाख का बीमा है। इसके अलावा कौन कौन पात्र होगा, पहले देख लो। पूरा नाम नेशनल लेवल पे नाम क्या है, पीएम आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना। ये तो कोई आगे ज़्यादा अंतर नहीं है, मुख्यमंत्री का पीएम लगाया हुआ है। पुराना नाम क्या था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी नाम सुना है, चिरंजीवी योजना। इसके अलावा कौन कौन पात्र है, बीपीएल वाले हैं, ज़्यादातर सामान्य तो वही होंगे पात्र, तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। बीपीएल होंगे, संविदा कर्मी होंगे, किसान लोग है, गरीब वो है, कोविड वाले हैं, ये सभी पात्र हैं। मतलब इनको फायदा मिलेगा, अपने को नहीं मिलेगा, सरकारी आदमियों को नहीं मिलता है बाकी, और सामान्य वर्ग वालों को जो अच्छे पैसे वाले हैं उनको नहीं मिलता है। अभी कितने लोग पात्र है इसमें, 1.43 करोड़ लोग परिवार इसके पात्र है। परिवार को मिलेगा 25 लाख, ये सोच लेना। 25 लाख कैशलेस का मतलब है आपको पैसा नहीं मिलेगा, बीमा मिल जाएगा, तो वो बाद में मिलेगा। कहने का वो बीमा इस तरह मिलेगा, पूरे परिवार को 25 लाख मिलेगा, एक जने को सदस्य को नहीं मिलेगा। पूरे परिवार में कुछ होता है तो टोटल मिला के 25 लाख आपको सरकार की तरफ से राहत मिल जाएगी, वो 25 लाख का है। अभी एक बच्चे ने बताया था मेरे को टेलीग्राम पे कि 5 लाख है सर, तो वो पुराना है, इसलिए फिर भी कंफर्म हम कर लेना बोले। अगला है मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में सामान्य नागरिक को बीमा हेतु सालाना कितना शुल्क देना होता है। मतलब अब ये तो योजना जो ऊपर वाली है आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना, ये तो है इन पात्रों के लिए, बीपीएल और के लिए। लेकिन अपन अब यदि करवाना चाहिए, जो सामान्य व्यक्ति है वो करवाना चाहे, तो मान लो कोई बीपीएल नहीं है, या किसान नहीं है, कोविड वाला नहीं है, संविदा नहीं, मतलब कमजोर घर का नहीं, अच्छे घर का है पैसे वाला, तो क्या करना होगा, उससे 850 पे बीमे के लिए देने होंगे। 850 पे उसके रुपये हैं, वो कितना शुल्क है, 850 पे शुल्क है बीमा हेतु। उसको बीमा करवाने के लिए 850 पे सालाना है, वो देने होंगे उसको। तो ये 850 पे भी याद रखना, क्योंकि जो सामान्य नागरिक के बीमा हेतु कितने रुपये देने हैं, 850। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, हिंदी में थोड़ी गलतियां हैं बहुत सारी, आप देख लेना, क्योंकि टाइपिंग में ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, जल्दी में। योजना में कितने विद्यार्थियों को देश विदेश के विश्वविद्यालय में शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये जो स्वास्थ्य स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है ना, ये क्या योजना है, ये जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको विश्वविद्यालय में, देश के विश्वविद्यालय में या विदेश के विश्वविद्यालय में वित्तीय सहायता करके बाहर भेजा जाता है। कई बार पढ़ने जाते हैं ना बाहर, तो ये इसके अंतर्गत गरीबों को भेजा जाएगा। कितने परिवार को, 500 बच्चों को। 500 बच्चों में 300 तो विदेश भेजे जाएंगे और 200 इसमें देश में भेजे जाएंगे। तो इस प्रकार 300-200 का रेशियो है। परिवार के 8
आय 8 लाख से कम होने पर कितने रुपए दिए जाएंगे? 50 लाख रुपए तो ट्यूशन फीस के दिए जाएंगे, मतलब पढ़ने के। 50 लाख ट्यूशन फीस के, 12 लाख रुपए रहने के, और इसके अलावा 3 लाख रुपए कोर्स शुरू हो तो दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 8 लाख से कम आय होने पर इस योजना के अंदर कितने कितने रुपए दिए जाएंगे? 50 लाख तो वो पढ़ने के लिए, 12 लाख रहने के लिए, और 3 लाख कोर्स के लिए दिए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलर्स योजना लड़कियों के लिए कितनी सीट है? 30% में लड़कियों के लिए सीट की हुई है स्कॉलरशिप वाले इस योजना में। नाम से ही पता कर लो कि क्यों योजना किस संबंध में है, ये बस सीधी सी बात है। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना होता है ना, ये सामान्य प्रश्न है, सामान्य क्वेश्चन है, वो आएंगे। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी, क्योंकि घर का काम है, सारे के घरों में यही चीजें होती है। तो कितने गैस सिलेंडर एक वर्ष में दिए जाएंगे? 12, ये सामान्य आपको पता ही होगा। 12 सिलेंडर दिए जाते हैं हम, मतलब गरीब आदमियों को, बीपीएल और को। रुपये कितने? 450 रुपये में, पहले 500 रुपये थे, अब 450 हो गए। और इसमें पात्र कौन कौन है? सीधी सी बात है, गरीब ही होंगे। बीपीएल है, उज्ज्वला योजना के परिवार हैं, और अब एनएफएसए वालों को भी इसमें शामिल किया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एसोसिएशन एनएफएसए को भी, इसके परिवार को भी शामिल कर लिया गया है, ये भी पात्र होंगे। मतलब अच्छा पैसे वाले हैं वो पात्र नहीं है सिलेंडर के 450 वाले में। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। योजना का नाम बोलते ही समझ में आ जाना चाहिए क्या क्या है। अन्नपूर्णा रसोई योजना, अब ये नाम बोलते ही पता चलना लगना चाहिए कि ये हमने कभी रसोई खुली हुई आपने देखी है। रसोइयाँ बहुत सारी खुली हुई हर शहर में है, हर गांव में है। अन्नपूर्णा रसोई, जिसका नाम पहले इंदिरा गांधी रसोई योजना था, तो जिसका पुराना नाम इंदिरा गांधी रसोई योजना था, उसमें थाली के भोजन की मात्रा 450 ग्राम से बढ़कर कितनी कर दी है? पहले 450 ग्राम होती थी भोजन की मात्रा, और भजनलाल सरकार ने भोजन उसके अंदर जो है वो 600 ग्राम कर दिया। मतलब रोटी, दाल, चावल, ये सभी मिला के पहले 450 ग्राम मिलता था 8 रुपये में, रुपया 8 ही लगता था आदमी का, तो 8 रुपये में ये 450 मिलता। अब कितना कर दिया है? 600 ग्राम कर दिया, मतलब उसकी मात्रा बढ़ा दी है। अब मात्रा बढ़ा दी तो वहाँ पे ठेकेदार जो है ना, ठेकेदार तो ठेके ही लेगा, वो पैसा ज़्यादा क्यों लगाएगा? वो खाने में जो 450 600 किया है उसको 17 रुपये से लेके 17 रुपये पहले था, अब 22 रुपये उसको देना लग गए एक थाली के। तो इस प्रकार उसका अनुदान जो है सरकारी अनुदान 17 से 22 कर दिया। ये बातें ध्यान में रखनी है। अन्नपूर्णा रसोई योजना का संचालन सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? तो शहरों में कौन करेगा? स्वायत्त शासन विभाग करेगा। शहर में जो रसोई योजना है ना, रसोइयाँ खुली हुई है सरकार की, उसको स्वायत्त शासन विभाग चलवाता है। और गांव में जो खुली है वो पंचायती राज विभाग। पंचायती राज मंत्री कौन है? आप बताना कमेंट में। तो पंचायती राज विभाग तो गांव में रसोइयाँ चलाता है और शहरों में स्वायत्त शासन विभाग चलाता है। अलग अलग विभाग ऐसे चलाते हैं, तो ये ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है। कितनी है शहरों में रसोई? 1000 रसोई है। गाँव में कितनी खोल रखी है? 942। अब नाम अगला है इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान। उड़ान योजना का नाम सुना हुआ है, महिला से संबंधित उड़ान योजना। इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान का नाम बदलकर क्या किया गया है? इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या कर दिया है? कालीबाई भील महिला संबल योजना। अब आप मान लो ऐसे भी पूछा जा सकता, कालीबाई भील महिला संबल योजना का पुराना नाम क्या था? उड़ान योजना था। तो ये सब पूछा जाए। उसमें क्या होता है? 10 से 45 वर्ष की बालिका या महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड है ना, वो वितरण किया जाता है। वो सफाई के बारे में उसको जागरूक किया जाता है बच्चियों को, 10 से 45 साल की बालिकाओं महिलाओं को। कितने दिए जाते हैं पैड? 12 पैड मंथली दिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कालीबाई भील महिला संबल योजना, क्योंकि ये अभी नया नया नाम चेंज हुआ है इनका, नवंबर में हुआ था नाम चेंज, तो इसलिए ध्यान में रखना। बहुत सारी जगहों के नाम चेंज हो गए। कालीबाई भील महिला संबल योजना का संचालन कौन सा डिपार्टमेंट करता है? महिला व बाल विकास ही करेगा। महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं की सफाई और उनके रोगों से संबंधित महिला और बाल विकास, रोगों से नहीं मतलब उनकी सफाई संबंधित है, तो महिला व बाल विकास इसका करता है। तो कोई भी यदि योजना पूछी जाए तो आप ध्यान में रखना कौन सा डिपार्टमेंट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, डिपार्टमेंट पूछे जा सकते हैं सामान्यतः। इसके अलावा मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना, अब ये क्या है?
में व्यक्तिगत महिला व स्वयं सहायता समूह को कितने लोन मिलता है? 50 लाख मिलता है। हमारे भी बहुत सारी महिलाएं एसएचजी के खाते हैं बैंक, तो बहुत सारी महिलाओं का एसएचजी के खाते हैं, 5-7 महिलाएं होती है, 10 महिलाएं होती हैं, एसएचजी का खाता खुलता है, तो उसमें वो बैंक से लोन लेती है। फिर थोड़ा थोड़ा जो है ना किस्त होती है, वो सभी महिलाएं थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके चुकाती रहती है। कितने लाख तक का मिल सकता है उनको? महिला मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना, मतलब महिलाओं की कौशल और प्रशिक्षण देने के लिए, जैसे वो घर में सिलाई का काम है, डेयरी का काम है, बहुत सारे चीज़ें हैं, वो अपना वहाँ पे खोल सकती है घर पे, तो उसके लिए वो महिलाएं मिलके खोलती है ना, तो लोन आसानी चुक जाता है। प्रैक्टिकली बात ये है। तो व्यक्तिगत और स्वयं सहायता समूह को कितना लोन मिलेगा? 50 लाख तक का, मतलब 50 लाख नहीं मिलेगा, उनकी कैपेसिटी देख के 50 लाख तक मिल सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल में क्लस्टर या फेडरेशन को कितना लोन मिलता है? मतलब एक बड़ा समूह होता है ना, क्लस्टर होता है या फेडरेशन होता है, उनको कितना मिलता है? 1 करोड़। मतलब नॉर्मल स्वयं सहायता समूह होता है या कोई व्यक्तिगत एक ही महिला होती है, उनको कितना मिलता है? कोई काम धंधा खोलने के लिए, कौशल के लिए 50 लाख, और नहीं तो 1 करोड़ मिलता है। मतलब कोई फेडरेशन होता है या कोई एसोसिएशन होता है, वो इसके अंतर्गत आता है, तो उसको 1 करोड़ मिलता है। इस योजना में सरकारी अनुदान 25% है और वंचित वर्ग की महिला है तो 30% अनुदान भी मिल जाता है। 1 करोड़ लिया ना यदि, तो 25% तो सरकार ही भरेगी, बाकी उनको भरना। और इधर 50 लाख दिया ना, तो फिर भी 25% सरकारी अनुदान है, मतलब ये सब्सिडी मिल जाती है इनको, तो ये भरना नहीं होता है, 25% फ्री में चला जाता है इसका। तो कितना परसेंट है इसमें अनुदान? 25% है। और वंचित वर्ग की महिला है तो 30% में मिल जाता है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी में कितने वर्ग के? अब अमृत आहार नाम से ही आप पता कर लो क्या चीज़ है, वही है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना है ना, तो वो क्या होगा? मुख्य अमृत आहार है, अमृत दूध को बोला है, तो अमृत आहार के योजना आंगनबाड़ी कितने आयु वर्ग के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध मिलेगा, आंगनबाड़ी में मिलता है, वो अमृत आहार योजना है। और स्कूल में मिलता है, वो अपन ने पढ़ी थी, वो क्या थी? पन्नादायी योजना थी। तो आंगनबाड़ी में मिलता है, कितने वर्ग के बच्चों को मिलेगा? 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, तो ये क्या चीज़ का? 18 वर्ष तक के दुर्लभ बीमारी पीड़ित को कितने रुपए मिलेंगे? 5,000। कोई किसी भी तरह से बीमार है, 18 साल तक का बच्चा, कोई ऐसी बीमारी से कई बच्चे पीड़ित होते हैं, तो वो मोटे होते हैं या टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उनको 5,000 रुपये मासिक मिलेगा। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना। नेशनल क्रेच योजना क्या है? क्रेच योजना क्या है? जो महिलाएं काम पे जाती है ना, उनके जो 6 महीने से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, उनको उनकी देखभाल के लिए एक डे केयर सेंटर होता है, उसमें रखा जाता है। तो ये योजना नेशनल क्रेच योजना कहलाती है। इसके अलावा पालनहार योजना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। पालनहार कौन, कैसे पता करेंगे? पालनहार वही होगा जिसको कोई पालने वाला होता नहीं है, तो सरकार पालती है। तो पालनहार योजना क्या है? कौन कौन पात्र है उसमें? जिन बच्चों के माँ और बाप या दोनों में से कोई एक है ना, जिसकी मृत्यु HIV से हुई है, या कुष्ठ रोग है, या जो माँ विधवा है या त्यागी हुई है, या बिल्कुल अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप दोनों मरे हुए हैं, तो ऐसी पालनहार योजना कहलाती है। ये बच्चे इनके पात्र हैं। और 0 से 6 साल तक के आंगनबाड़ी में जाने वाले बच्चे हैं, उनको तो 1500 मिलेगा, अन्य को 750 मिलेगा। अन्य मतलब आंगनबाड़ी में नहीं जाते कई जने, लेकिन 0 से 6 साल है तो उनको 750 रुपये मिल जाएंगे। या फिर 6 से 18 साल तक के बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनको 2500 रुपये मिलेगा। अन्य का मतलब जो स्कूल नहीं जाते हैं लेकिन 6 से 18 साल तक के हैं, उनको 1500 मासिक मिलेंगे। ये पालनहार योजना है। तो ये इंपॉर्टेंट योजनाएं थी, वो करवा दी गई है, तो ये ध्यान में रखना। और इसके अलावा बात ये थी गवर्नमेंट जॉब की बात थी। मेन गवर्नमेंट जॉब ही है जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हो। मैं तो गवर्नमेंट जॉब है, क्यों नहीं मिलती है? कई बच्चे कहते हैं कि मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ या 2 साल से कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रही सर। रीजन क्या है? आप जैसे 4 महीने पढ़ोगे ना, तो 1-1 घंटे पढ़ते हो, कभी 1 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी पढ़ा ही नहीं, तो 4 महीने पढ़ लिए, फिर एग्जाम दिया, फिर वही फेल होना, तो ऐसे 2-3 साल निकल जाते हैं। फिर सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, मिलेगी कैसे? देखो, एक बार तो तपना ही होगा 8 या 10 घंटे रेगुलर, 2 या 3 महीने।
गवर्नमेंट जॉब आप प्राप्त कर सकते हो यदि आप 4 महीने तक या 6 महीने तक लगातार पढ़ो। RS-IS को छोड़ के, वो थोड़ा टफ जॉब है, उसमें साल 2 साल पढ़ना होता है, उसमें डीपली करना होता है सारा कुछ। लेकिन जो सामान्य जॉब है, मेरी भी पहले गवर्नमेंट जॉब पहले भी आई हुई है, लेकिन मैंने नहीं की, वो बैंक को चूज किया। 2008 की बात है, 7 की बात है, 2 जॉब आई थी। तो वो उस समय क्या है कि वो उसमें क्या प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं थी, तो मैं गया नहीं। जैसे कि कोर्ट के अंदर लिपिक का काम, मतलब बाबू का काम था, 2007 की बात है। तो गवर्नमेंट जॉब है ना, जो चाहो ना फ्रेंड्स वो ले सकते हो, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी, आपको एक बार तपना ही होगा 2-4 महीनों के लिए, सब चीज़ें छोड़नी होगी। 8 या 10 घंटे पढ़ना, या फिर रात को जो जैसे जगने का मन नहीं कर रहा है फिर भी जगना, ये सभी त्याग करने होंगे। ये तो करना ही, नहीं तो आप टाइम वेस्ट करके 3-4 महीने 2-3 साल लगा दोगे, पूरे मन से भी नहीं करोगे, आधे मन से करोगे, पूरी मेहनत नहीं करोगे, क्या हुआ? वो टाइम भी चला गया, ना घर के कामों में टाइम दिया, वो वैसे ही वेस्ट हो गया, ना सार निकला, कोई बात का सार भी नहीं निकला। 1-1, 2-2 घंटे करके आपने 2 साल दे दिए किसी 2-4 नौकरियों को, कोई मतलब ही नहीं निकला, है ना। तो इसी तरह आपको जब 4-1 महीने तब के काम करोगे ना, तपोगे ना 8 या 7 घंटे किसी भी एग्जाम के टारगेट के लिए, तो होगा ये। एक बार तो तपना ही होगा फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है गवर्नमेंट जॉब का, तपना ही होगा। ये तो मतलब ये कोऑपरेटिव बैंक की सर्विस तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आसानी से मिल सकती है, तो ये ज़्यादा टफ भी नहीं है इसमें। तो इसमें आप ये जानो कि गवर्नमेंट जॉब आपको प्राप्त करनी है तो 3 या 4 महीने आपको जोर लगा के पढ़ना होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थैंक यू।